जैसे आपको पता है कल रात को इजराइल ने नासिर अस्पताल पर हमला करके 5 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 20 लोगों को शहीद किया। आज इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यार ये एक बहुत अफसोसनाक गलती थी और हम इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे और हम जो सहाफ़ी हैं और जो मेडिकल स्टाफ है और जो तमाम सिविलियंस, आपको पता है हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको निशाना ना बनाया जाए। हमारी जंग तो हमास के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज हो जाएं। अच्छा, अब इजराइल ने कई बार इस तरह की अफसोसनाक गलतियां की हैं। इसकी एक छोटा सा सैंपल आपकी स्क्रीन पर है, जितने एक स्क्रीन पर हम फिट कर सकते थे। इसको आप, ये वो है जैसे ऑटो रिग्रेट, ये ऑटो रिग्रेट है, ऑटो रिग्रेट है। मेरा ख्याल है शायद चैट जीपीटी से काम लेते हैं इस पर कि जैसे ही हमला किया तो एक ऑटो रिग्रेट भेज दिया, जैसे कि कभी कभी प्रेस रिलीज शाया होता है। अच्छा, जहां तक तहकीकात की बात है तो अब इजरायली फौज कह रहे हैं कि जी हमने हमला तो किया था लेकिन हमारा निशाना था हमास का एक कैमरा, वहां पर हमें नजर आया था तो हमने उस कैमरे को तबाह करने के लिए 2 बार टैंक या ड्रोन या एयरक्राफ्ट से वहां उसको निशाना बनाया। दूसरी जानिब हारेट्स के जो मिलिट्री रिपोर्टर हैं, जिनको सब पता होता है, वो कहते हैं कि जी आप ये इन्वेस्टिगेशन की बात ना ही किया करें, ना ही आप ये सवाल पूछा करें कि क्या ऊपर से ऑर्डर आया था या नहीं आया था, क्योंकि गजा में जो फील्ड कमांडर्स हैं, जो फील्ड में ऑपरेट करते हुए, वो अपने फैसले खुद ही करते हैं। तो एक का दिल चाहा था कि हमने फायर किया, उसने फायर कर दिया। ये वही इजरायली फौज है जिनके अपने ही लीक्ड मिलिट्री डेटाबेस के मुताबिक, ये कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी, 83% जो फलस्तीनी मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं गजा में, वो सिविलियंस थे। ये इजरायली मिलिट्री डेटाबेस की जानिब से है। और जहां तक इजरायली हुक्मरानों की बात है तो बेन गवीर, वसत आप अच्छी तरह से जानते हैं, शाहजेब आप भी जानते हैं, उन्होंने अब एक नई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि हर जेल जिसमें फलस्तीनी कैदी हैं उसकी हर दीवार पर गजा के मनाजिर होंगे ताकि वो रोजाना देखें कि किस तरह की मेंटल टॉर्चर है। इसके साथ साथ एक नया मंसूबा मंजर आम पर आया है कि अब इजरायली हुकूमत, इजरायली क्या करना चाह रहे हैं गजा के साथ, और ये प्लान है कि मुस्तकिल और परमानेंट मिलिट्री ऑक्यूपेशन हो। अच्छा, अब जाहिर है कि ये एक आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत नफरी चाहिए। तो 3 सितंबर, नवंबर और फिर अगले साल मार्च में इजरायली रिजर्विस्ट जो हैं, क्योंकि फौजी कम पड़ रहे हैं इजराइल को, उनको मोबिलाइज किया जाएगा। 5 पूरी डिविजन्स इजरायली फौज की गजा को पहले तो घेरेंगे और फिर स्लोली एयर स्ट्राइक्स के साथ जाहिर है मूव इन करेंगे और जितने भी बच्चे कुछ हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बकौल इजराइल के, उनको टेक ओवर किया जाएगा। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि इसमें जो फलस्तीनी शहरी हैं गजा में, उनका क्या बनेगा। तो डेली टेलीग्राफ में एक मजेदार किस्म की रिपोर्ट आई है कि इनको साउथ सुडान भेजा जाएगा। आपको पता है कि साउथ सुडान हाल में ही कायम हो गया था। इस सूडान का बंटवारा हुआ था, इसमें भी कहा जाता है कि इजराइल की इन्वॉल्वमेंट काफी थी। और ये जो मंसूबा है इसमें 3 पार्टनर हैं, एक तो इजराइल है, एक है जाहिर है अमेरिका और तीसरा है, आप गेस कर सकते हैं, मुत्तहिदा अरब अमीरात। थैंक यू वेरी मच, फुल पॉइंट्स टू बोथ ऑफ यू। और जो मंसूबा है वो कुछ यूं है कि क्योंकि साउथ सुडान एक इंतहाई गरीब मुल्क है, वहां पर बिल्कुल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी इकोनॉमी नहीं है, तो उनको यूएई और अमेरिका इमदाद भेजेंगे ताकि आप थोड़ी सी तरक्की कर सके और इस इमदाद के बदले आपको फलस्तीनियों को अपने मुल्क में बसने की इजाजत देनी होगी। अच्छा, सिर्फ साउथ सुडान की बात नहीं हो रही, सोमालीलैंड जहां पर अगेन प्रेजेंस किसकी है, इजराइल की और यूएई की, इथियोपिया, लिबिया और पता नहीं कैसे, लेकिन इंडोनेशिया का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं इंडोनेशिया की बात को इतना क्रेडिट नहीं कर रहा। अच्छा, अब जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, ये कहना तो आसान है, करना कदरन मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैं आपको भी बता रहे थे कि जो इजरायली मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है अब वो नहीं है, और ये इजरायली मिलिट्री खुद कह रही है कि वो पूरे तौर पर मुस्तकिल कब्जा करें गजा पर। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि एक तो जो 50+ इजरायली शहरी हैं, जो ज्यादातर जिनका
इंतहा पसंद जमातों के साथ ताल्लुक है, वो वहां से भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और बिलखसूस यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस में जो यहूदी कम्युनिटीज हैं उनको आउटरीच की जा रही है कि जी आप आए, आपका अपना मुल्क है, आपका अपना वतन है, आपका अपने लोग हैं, और आप अपनी ही IDF में ज्वाइन करके क्यों नहीं हम गजा पर एक मजीद कब्जा कर सकें। एक और जो मसला यह हो रहा है कि इजराइल में भी मुजाहरे अब बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कई लाख लोग इजरायली सड़कों पर निकले थे, उन्होंने मुजाहरे भी किए थे। आप देख सकते हैं यहां पर नेतन्याहू को भी बहुत कंडेम किया है, और बिलखसूस जो हरेदी जमात है इजराइल में, उन्होंने इनकार कर दिया है इजरायली फौज में शामिल होने के, और वो दिन रात वहां पर मुजाहरे चल रहे हैं। वो शुरू से उसके मुखालिफ शुरू से थे। और एक जो सबसे जो बड़ा मसला शायद ये है कि हमास अभी भी मैदान में है, और ये एक हैरानकुन बात है क्योंकि गजा का हर स्क्वायर इंच आसमान से मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही कई एम्बुश किए हैं इजरायली फौजियों के, और इजरायली फौजी कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये कहां से आ जाते हैं, हालांकि हमने तो इनके बेसिस को कई बार तबाह किया है। तो वेस्ट बैंक में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है।